अता की जाए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार ऐसा होगा कि 15 अगस्त के आधिकारिक कार्यक्रम में देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम भी गाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें कि देश भर में आज 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न देखने को मिल रहा है। सुबह 7:30 बजे पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराने जा रहे हैं। सुबह 7:36 पर लाल किले से पीएम मोदी का संबोधन होगा। लाल किले की प्राचीर से पहली बार राष्ट्रगीत गाया जाएगा। वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा। पीएम मोदी के संबोधन से पहले और बाद दोनों बार राष्ट्रगीत को गाया जाएगा, सामूहिक गायन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगा फहराने के दौरान लाल किले से 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। वहीं भारतीय वायुसेना की ओर से हवाई प्रदर्शन भी किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं साल पर 5000 स्पेशल गेस्ट शामिल होंगे, जिसमें स्टार्टअप फाउंडर्स, वैज्ञानिक, सफाई कर्मी और किसान शामिल होंगे। तो आज पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब सामूहिक गायन होगा राष्ट्रगीत वंदे मातरम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले और संबोधन के बाद ये गायन किया जाएगा और साथ ही साथ 5000 स्पेशल गेस्ट शामिल होंगे, जिसमें स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, सफाई कर्मी हैं और किसान शामिल होंगे। तो आज का दिन पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और आज और भी ज्यादा गौरव की बात क्योंकि राष्ट्रगीत का पहली बार सामूहिक गायन होने जा रहा है। आपको बता दें 21 तोपों की सलामी दी जानी है, उसकी तैयारियां पूरी हैं और राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने देश के वीर सेनानियों को याद किया है। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की असीम शुभकामनाएं। ये राष्ट्रीय पर्व हमें देश के वीर सेनानियों के अद्भुत साहस, अथक संघर्ष और मातृभूमि के प्रति अतुलनीय समर्पण का स्मरण कराता है। आइए उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत के संकल्प को साकार करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये पोस्ट देशवासियों के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में विकसित भारत 2047, युवा शक्ति और वंदे मातरम के 150 साल के सफर पर खास फोकस रहेगा, जिसमें करीब 2500 एनसीसी कैंडिडेट्स और माय भारत वॉलंटियर्स हिस्सा लेने जा रहे हैं। पिछले साल 2025 में पीएम मोदी ने करीब 103 मिनट का लंबा भाषण दिया था, जो कि इतिहास में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण रहा था। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कुल 12 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। केवल एक बार उन्होंने देश को 1 घंटे से कम समय के लिए संबोधित किया। साल 2017 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण केवल 56 मिनट का रहा था, जो उनका स्वतंत्रता दिवस पर सबसे छोटा भाषण था। बता दें कि प्रधानमंत्री ने जब साल 2014 में देश को पहली बार लाल किले से संबोधित किया था तो उन्होंने कुल 65 मिनट तक का भाषण दिया था। तो आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं साल 2025 की, 24 की और 12 बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से तिरंगे को फहराया गया और उसके बाद उनकी तरफ से देश को संबोधित किया गया। उनकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, भारत के स्वाभिमान की तस्वीर है। लगातार भारत ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। यह आजाद भारत जो कि अपने भविष्य के सपनों की तरफ देख रहा है, विकसित भारत की ऊंचाइयों को पाने की कोशिशों में है और भारत की युवा शक्ति को आज का भारत समर्पित है। और हमारे साथ में खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। विंग कमांडर निकिता भारद्वाज, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कैप्टन श्याम कुमार, रिटायर्ड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
मेजर जनरल अश्विनी सिवाज के पास मैं सबसे पहले आना चाहूंगी। मेजर जनरल, हम जो तस्वीरें आज देखने वाले हैं वो बहुत खास होने वाली हैं, क्योंकि आज का स्वतंत्रता दिवस युवाओं को समर्पित है और विकसित भारत को समर्पित है। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो सच्चाई है कि जो 80th इंडिपेंडेंस डे है सेलिब्रेशन में मैं भी सभी दर्शकों को एक प्रकार ये कहूँगा कि आज युवा शक्ति जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और भारत की जो युवा शक्ति है जिस प्रकार से प्रोग्रेस कर रही है वो काबिल तारीफ है। अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड की आज सिचुएशन क्या है कि कितने युद्ध चले हुए हैं, चाहे रशिया यूक्रेन वार जो 5 साल हो गया, या अभी जो चला हुआ खाड़ी के अंदर अमेरिका और ईरान का, और उसके अंदर इजराइल भी है, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिगमगाई है। मगर भारत एक ऐसा देश है जो अभी भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप देखें प्रेसिडेंट का कल स्पीच सुनते तो पता लगता कि जो हमारी ग्रोथ है वो जो पूरे वर्ल्ड की एवरेज ग्रोथ है उससे डबल है। तो ये सच्चाई है, इसके अंदर युवा का बहुत बड़ी देन है और युवा की बड़ी एक्सपेक्टेशन है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से देश हर तरफ से प्रोग्रेस कर रहा है ये काबिल तारीफ है। इकोनॉमी नहीं, मिलिट्री पावर देखें कि भारत जो है आज की तारीख के अंदर मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की तरफ जा रहा है। किसी जमाने में हम हथियार खरीदते थे और आज भारत उस मुकाम पे पहुंच गया है, हम ज्यादातर हथियार खुद बनाते हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, ये जो नारा है ये मुझे लगता है एक बहुत सक्सेस की तरह। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर वारफेयर, ये भी एक ऐसी चीजें हैं कि जो वर्ल्ड ने सोची नहीं थी, जिसकी तरफ भारत बहुत जल्दी से प्रोग्रेस कर रहा है। मुझे लगता है ओवरऑल जिस प्रकार से भारत ने प्रोग्रेस की है लास्ट 80 साल में, हमें लगता है कि वी आर प्राउड ऑफ व्हाट द नेशन हैज अचीव्ड, और आगे हम जाने के रोड मैप जो बना हुआ है उस पर चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट है, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है, और एक बहुत ही ज्यादा आप ये कहें पावरफुल डिफेंस फोर्सेज है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन है, और एक बहुत ही लार्ज हमारे पास मैन पावर है जो कि 1.4 बिलियन जो लोग हैं, वो एक प्रकार से हमारा एसेट है। और मुझे लगता है कि वर्ल्ड को देखना चाहिए, भारत एक ऐसा देश जो कि एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, स्टेबल डेमोक्रेसी है, और वो एक प्रकार से चेहरा है पूरे वर्ल्ड के लिए। हाउ यू कैन प्रोग्रेस ऐसे समय में जब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक प्रकार से आप देखें इकोनॉमी बिल्कुल डगमगा गई है। बिल्कुल, और हमारे साथ में विंग कमांडर निकिता भारद्वाज भी हैं, उनके पास भी मैं चलना चाहूंगी। निकिता जी, जिस तरीके से महिला शक्ति अब आगे बढ़ रही है और आने वाले भारत के लिए और ज्यादा जरूरी है कि महिला शक्ति को और ज्यादा प्रोत्साहन मिले, तो आज की जो तस्वीरें हमें दिखने वाली हैं उसमें क्या खास महिला शक्ति को लेकर होगा? तो नमस्कार, सबसे पहले तो मैं सारे दर्शकों को और सबको 80th इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो जब हम बात कर रहे हैं महिला शक्ति की, हमने रियलाइज किया होगा कि पिछले 80 साल में 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था, और उस टाइम पे हमारा जो लिटरेसी रेट भी कितना कम था, महिलाओं का उनकी अवेलेबिलिटी और जहाँ वो काम कैसे करते थे। और अब हम देखेंगे तो महिला सब जगह हैं, एंड डिफेंस फोर्सेस में भी इवन पिछले 15 साल में जब तक मैं भी रही हूँ, वी हैव सीन कि कहाँ कॉम्बैट में जब महिलाएं नहीं होती थी, और अब कॉम्बैट में इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी सब जगह महिलाओं का आप देख सकते हैं कि वो कितना ही प्रोग्रेशन, दे आर सो प्रोग्रेसिव अबाउट इट। सो आज की तस्वीरों में भी, और पिछले आई रिमेम्बर 2017 और 18 में जब हमने रिपब्लिक डे की परेड की थी, तो पूरा कंटिंजेंट बनाया गया था महिला एयरफोर्स, आर्मी और नेवी का। तो वो दिखाना चाहता है, एंड आवर कंट्री हैज बीन वेरी प्रोग्रेसिव अबाउट इट कि महिलाएं सब जगह होनी चाहिए, और वो ही देश को आगे लेके चलेंगी अभी। बिल्कुल, और कैप्टन श्याम कुमार के पास भी मैं जाना चाहूंगी। नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ में है। सर, सबसे ज्यादा ना उत्साहित महसूस होता है युवा शक्ति को, और आपके लिए तो मैं जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि आप हमेशा एक्साइटेड नजर आते हैं, और आज आप कितना एक्साइटेड हैं इन तस्वीरों को देखने के लिए? धन्यवाद। जय हिंद, शनो वरुणा। सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू भारत के दर्शकों को और विश्व में वो सारे भारतीयों को और दूसरे देश के लोगों को भी मैं 80वीं जो ये मनाई जा रही है हमारी स्वतंत्रता दिवस, उसकी शुभकामनाएं देता हूं। सूर्य गतिमान है अपने 8 घोड़ों पर। सुबह जब मैं आ रहा था स्टूडियो तो बहुत
अच्छा नजारा था जमुना के किनारे और सूर्य की लालिमा, और उसी हिसाब से भारत अपने विकसित विकास के पथ पर लगातार दौड़ रहा है। देखिए, हम सब कहते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन भारत की बुद्धि और कुशलता उसके युवाओं में बसती है। और आज का दिन एक वैसा दिन हमने माना है, ऐसा थीम हमने लिया है जो कि लगातार हमारे लिए दस्तक दे रहा है आगे की चुनौतियों के लिए। तो भारत विकास के पथ पर युवाओं के देश में साथ लेकर उनको ऊर्जावान होता हुआ मुझे दिख रहा है सूर्य के इन 8 घोड़ों के साथ। तो आज जो हम ये स्वतंत्रता दिवस का पर्व मना रहे हैं, तो नई संभावनाएं, नया प्रण, नई चेतना और नई ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल विल, हमारे देश का जो हवा है और विश्व में जो हमारा स्थान धीरे धीरे बन रहा है, ये चाहे वो विवेकानंद की ऊर्जा हो, चाहे वो महर्षि दयानंद की ऊर्जा हो, चाहे आज के भारत की ऊर्जा हो, ये वहां से एक लेगेसी बनी हमारी, जिसे फिर से पुनरावृत्त किया जा रहा है, फिर से स्थापित किया जा रहा है। तो भारतीय लोग इसलिए गर्वान्वित महसूस करते हैं कि एक पुरानी कल्चर, सभ्यता, संस्कृति फिर से उजागर हो रही है और एक तरह से हम नए आयाम स्थापित करने के लिए अपने को आगे बढ़ाने की दिशा में देख रहे हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता देते हैं कि स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली से सटे एनसीआर में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कई जगहों पर पुलिस कर्मियों की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया है। इसी दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया जा रहा है। संदिग्ध वाहनों को रोक रोक कर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। गाड़ियों के कागज भी देखे जा रहे हैं। पुलिसकर्मी सुरक्षा को देखते हुए हर मोर्चे पर डटे हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनुज भी ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अनुज, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। और क्या राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखने को मिल रही है और सुरक्षा के कितने ज्यादा पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए? जी देखिए, इस बार की अगर बात किया जाए तो कई सारे अलर्ट जो है वो दिल्ली पुलिस को मिले थे। खासतौर पर सुरक्षा को लेकर ये अलर्ट जो है वो जारी किए गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो थी वो पूरी तरीके से मुस्तैद थी। और ख़ास बात ये थी कि इस बार जो तकनीक है उसका भी खास तौर पे इस्तेमाल किया गया और चप्पे चप्पे पर राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से लाल किले के तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वहां पर आपको इसी तरीके से बैरिकेड्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके अलावा दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती ये आपको दिख जाएगी। तमाम जो वाहन गुजर रहे हैं उनको देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है। बॉर्डर जो है वो कल रात से ही सील है। जाहिर तौर पर बॉर्डर पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जो नई दिल्ली के इलाके हैं वहां पर खासतौर पर चौकसी बरती गई है। सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरों की बात की जाए या एआई तकनीक की बात की जाए, तमाम तरीकों से दिल्ली पुलिस जो है मुस्तैद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भी वाहन जा रहे हैं उनकी सघन तलाशी जो है वो ली जा रही है। जिस पर भी शक हो रहा है उनसे पूछताछ किया जा रहा है, उनके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर चूंकि इस बार खास तौर पर अलर्ट दिल्ली पुलिस को मिले थे, इसको लेकर मुस्तैदी पहले से ही बढ़ा दी गई थी। लाल किले के आसपास सुरक्षा का एक कड़ा बेड़ा जो है वो तैयार किया गया था। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में भी तमाम जगहों पर बैरिकेड्स, दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो नई दिल्ली का खासतौर पर इलाका है वहां पर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। दिल्ली पुलिस के जवान कड़ी की गई है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगे के रंग में रंगा दिखा है। कहीं तिरंगे के रंग में रंग बिरंगी लाइटें जगमगाती नजर आई हैं, तो कहीं झालरों की सजावट की तस्वीरें देखी गई हैं। दिल्ली, लखनऊ, रांची, कोलकाता और मुंबई समेत कई शहर तिरंगे के रंग में सराबोर नजर आए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के अलग अलग कोने से ये तस्वीरें जो आई हैं मन मोह लेने वाली हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली, लखनऊ, रांची, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी, हर तरफ पूरा देश
तिरंगे की रोशनी में दिखाई दे रहा है। मेजर जनरल अश्विनी सुभाष, जैसे हम तस्वीरें देखते हैं तो गौरव तो मन में आ जाता है, लेकिन विकसित भारत का संकल्प है, कैसे उस राह पर हमें जाना है, वो एक लंबी यात्रा जरूर है, लेकिन उसके लिए अब देश तैयार है। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं, देश बिल्कुल तैयार है। और देश की अब आप देखें कि जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो काबिल तारीफ है। और आप देखें कि अगर कोविड-19 से पहले भी भारत एक प्रकार से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी था, और कोविड-19 के बाद भी, और अब देखें जब कि सिचुएशन इकोनॉमिकली इतनी अच्छी नहीं है वर्ल्ड की, मगर भारत उन्नति की तरफ जा रहा है। और उसके 4-5 बहुत बड़े रीजन हैं। एक तो सच्चाई है कि एक हमारे पास वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, बहुत ही हमारे पास एक मैन पावर है, जो कि अब जिस धीरे धीरे वो मैन पावर हमारा एसेट बन रहा है, क्योंकि वो ट्रेंड मैन पावर है और उसके अंदर स्किल्ड मैन पावर है। और तीसरा बहुत ये है कि जिस प्रकार से हमने अपने आप को साइंटिफिक और आईटी की तरफ लेके गए हैं, वो भी एक काबिल तारीफ है। और फोर्थ जो बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि अब जो हमारा मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है, हमें विश्वास हो गया है आत्मनिर्भर भारत ही एक ऐसा पहलू है जो भारत को आगे ले जाएगा। तो ओवरऑल आप देखें कि जो प्रोग्रेस हुई है 80 साल में, वो काबिल तारीफ है और हम उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हमारी विचार अब चेंज हो गया है। आप देखें कि किसी जमाने में सोच भी नहीं सकता था कि भारत जो है एक प्रकार एयरक्राफ्ट कैरियर बना देगा, जिस प्रकार ने INS विक्रांत बना, या आईटी सेंटर देखें बेंगलोर के अंदर, जिसको आप कहा जाता है कि आज 50% जो मोबाइल टेलीफोन है वो भारत में बनते हैं। तो आप देखें मिसाइल के बारे में देखें कहां से कहां भारत ने पहुंच गया, और कहीं हम चंद्रयान के माध्यम से हम अभी मून के ऊपर भी लैंड कर चुके हैं। तो ओवरऑल अगर आप प्रोग्रेस देखें कि हर स्फीयर में, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे मिलिट्री पावर हो, चाहे साइंटिफिक डेवलपमेंट हो, चाहे आप देखें कि एक यूथ एम्पावरमेंट की बात है, जो अब बार बार बात हो रही है कि ये दिस इज अ ईयर ऑफ यूथ। उसकी वजह क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो यूथ है वो एक प्रकार से वेल ट्रेन्ड, वेल मोटिवेटेड, और उनकी जो एक एक्सप्रेशंस है उनको ध्यान दिया जाए। और वो मुझे लगता है गवर्नमेंट इसके लिए तात्पर्य है, और वो चाहती है कि बिल्कुल। यहाँ पे मैं सवाल जरूर लेना चाहूंगी, मैं विंग कमांडर निकिता के पास जाना चाहूंगी। जेनजी की बात होती है, युवाओं की बात होती है, इस साल हमने आंदोलन भी देखे हैं, और जेनजी को लेकर अब सरकार बहुत सजग हुई है, उनको साथ में लेकर कैसे आगे बढ़ना है उस पर भरपूर काम हो रहा है। तो आज का जेनजी हमने ये देखा है कि वो कन्वेंशनल नहीं है। अब आप मिलेनियल्स की या बूमर्स की बात करें ना, हम बहुत ही कन्वेंशनल माइंडसेट से चलते थे, बट नाउ अगर हम देखा जाए तो जेनजीज दे डोंट जस्ट वांट टू डू समथिंग विच इज कन्वेंशनल, पर वो और भी चीजों को अपनाना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। जो उनकी यूथ की पावर ऑफ एक्सप्लोरेशन है ना, कि वो हर चीज को पहले देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे, और अगर उनको लगेगा कि वो उनके माइंडसेट में खरा उतर रही है, तभी वो उसको आगे फॉलो करेंगे। तो ये एनालाइजिंग की जो उनकी, मैं कहूंगी ये जेनजीज की जो द ट्रेंड है, एक्सपेरिमेंटेशन, यस, दे आर मोर इनटू एक्सपेरिमेंटेशन एंड दे आर मोर इनटू ब्रेकिंग द बैरियर्स। दे आर नॉट कि जो चलता आ रहा है वैसा चलता रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये कह सकते हैं नया भारत है, और ये नया भारत उड़ान के लिए तैयार है। कैप्टन श्याम कुमार, आप इस बात से वाकिफ रखते हैं कि नया भारत है और आगे बढ़ना है, और जो जेनजी है वो नई चीजों को एक्सप्लोर करके तब उड़ान भरना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और हम सब इससे सहमत हैं। सहमत नहीं है, विकास की गति में इनकी ऊर्जा जरूरी है, इसके बिना भारत युवाओं का देश है। 40% हमारे युवा हैं यहाँ पे। हमारी जो युवा संस्थान हैं, NCC, NSS, नेहरू युवा केंद्र, ये स्काउट्स, गाइड्स, ये सारी संस्थाएं भारत सरकार ने तब बनाई जब हम आजाद हुए थे, और साथ में उन्होंने वुमेन को भी साथ में जोड़ा। आज इन सारी संस्थाओं को भारत सरकार प्रोत्साहित कर रही है, और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें आप, या युवाओं का योगदान आप देखें बढ़ चढ़कर, तो चाहे वो जलवायु में हो, चाहे वो संरक्षण में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो,
सारी के सारी युवा शक्ति जो हमारी है वो आज निकल कर बाहर आ रही है, और ये पहले भी आ रही थी। आज ये पहला ये अवसर नहीं है जब हमने ये गतिमान भारत है और इसे हमने गति दी है हर बार नए तरह से। मैंने बात की विवेकानंद की, तो हमें वहां से शुरुआत करनी चाहिए अपने युवाओं की शक्ति की। हमें अपने गुरुकुलों पर, हमें अपने संस्कारों पर बल देना चाहिए और उन चीजों को हम पुनर्जीवित करते हुए आज भारत को देखते हैं। यही जरूरत थी पहले भी, यही जरूरत आज भी है, और यही भारत 2042 में जब हम 100 साल मनाएंगे तब यही युवा हमारी शक्ति उस समय बनकर उभरेंगे। बिल्कुल, यही युवा शक्ति आगे बढ़ेगी। और देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है सीवा, जिसे देखते हुए लाल किले समेत पूरी राजधानी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने मल्टी लेवल एंटी टेरर प्लान भी तैयार किया है। 1000 से ज्यादा AI आधारित CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। लाइव फीड के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और इतना ही नहीं, सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के साथ में मॉक ड्रिल भी की गई है। 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर पूरे राजधानी दिल्ली को अभेद तौर पे बना दिया गया, यानी कि राजधानी दिल्ली के चप्पे चप्पे में इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी के साथ साथ तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो बल है वो लगातार हर जगहों पर गश्त कर रहे हैं। वहां तैयारियों को लेकर के हर तरीके से वहां छानबीन में लगे हुए हैं। ऐसे में इस वक्त मैं कनॉट प्लेस पर मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के पुलिस बल जो है वह यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। आप तस्वीरों को देखिए कि तमाम जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिस बल है वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में भी जो है दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 15 अगस्त को लेकर के राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट रखा गया है, सिक्योरिटी को लेकर के पूरी तैयारियां हैं। ऐसे में 1000 से ज्यादा जो है AI CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसके जरिए वो तमाम जो संदिग्ध हैं उनके भी चेहरे की पहचान होगी। उसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगा दिया गया है और साथ ही साथ जो तमाम जो लाल किला के आसपास के जो बिल्डिंग्स हैं उन बिल्डिंग्स के ऊपर भी जो है वहां पर स्नाइपर की तैनाती की गई है। साथ ही साथ QRT और NSG की टीम भी तैनात कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों की चप्पे चप्पे पर तैनाती की गई है। इसके साथ ही हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में तिरंगा फहराएंगे, जिसे देखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थलों के आसपास मल्टी लेयर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी आज़ादी के जश्न की तैयारियां हो रही है। मैं इस समय श्रीनगर में हूं, बख्शी स्टेडियम के ठीक सामने, और मेरे सहयोगी शफीक आपको दिखाएंगे यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। एक तरफ जहाँ बख्शी स्टेडियम को सजाया गया है, चारों ओर तिरंगे लगाए गए हैं, वहीं सुरक्षा एजेंसियों ने भी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इस बख्शी स्टेडियम के आसपास एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को एस्टैब्लिश किया गया है। इसके साथ साथ मोर्चे बनाए गए हैं, सख्त निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट पर हैं। पिछले महीने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में 2 आतंकी घटनाएं हुई थी, उसको लेकर भी सुरक्षा एजेंसियां काफी चाक-चौबंद है, और ऐसे में स्वतंत्रता दिवस के चलते जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। और यहाँ आप बख्शी स्टेडियम के देखेंगे, जितने भी गेट्स है इस बख्शी स्टेडियम के, वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धि है।